My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीतापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर आज यानी 13 मई को मतदान का दिन है और लोग बढ़ चढ़कर जो है यहाँ पर जो है मतदान में भाग ले रहे हैं। आपको अगर 11 बजे तक की बात बताएं तो लगभग जो है 27% मतदाता जो है यहाँ पर अभी अपने मत का जो है प्रयोग कर चुके हैं। आपको बता दें सीतापुर संसदीय सीट पर 17,59,943 मतदाता चुनाव में उतरे। कुल 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बात करवाएंगे उन मतदाताओं से जो युवा हैं, जो यूथ हैं, जो देश की शक्ति माने जाते हैं, देश का भविष्य माने जाते हैं। माना जाता है कि उनके ही कंधों पर देश की आगे की जो सरकारें हैं, देश की आगे का जो सिस्टम है वो चलने वाला है। हम जानेंगे उनके क्या विचार हैं। इसके पहले हम आपको बता दें सीतापुर में लगभग 19,000 के करीब ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष है, जैसे निर्वाचन आयोग के आंकड़े हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा मतदाता हैं, हम उनसे जानेंगे उनके क्या विचार हैं और वो आज है उन्होंने जो मतदान किया है किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने मतदान किया है। क्या नाम है मैम आपका? खुशी अग्रवाल। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या पढ़ाई करते हैं? लॉ कर रहे हैं। जो देश की सियासत है, देश की राजनीति है, उसको आप देखते हैं, क्या सोचते हैं आप? अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसने भी काफ़ी मेजर्स उठाए हैं देश की डेवलपमेंट के लिए। तो मेन हम लोगों को उसे वोट देना चाहिए जो गवर्नमेंट काम करे अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और बहुत से ऐसे टॉपिक्स के लिए। जो महिलाओं की शिक्षा है उसको लेकर के बहुत दावे किए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कहाँ तक ये प्रयास सफल हुए हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी वर्क हुआ है और अब करंट सिचुएशन कुछ अच्छी होती हुई दिख रही है क्योंकि लाइक जो वुमेन है उनको पढ़ाई का भी बहुत चांस मिल रहा है और बहुत से लाइक स्कीम्स और ये सब उनके लिए निकाले जा रहे हैं। तो अब बेनिफिशियल तो है। ये बताइए कि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, आप सभी जो हैं विद्यार्थी हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि और क्या प्रॉपर सुधार होने चाहिए जो विद्यार्थियों को और आसान हो जाए अपने विद्या ग्रहण करने? और थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस की अच्छी हो सकती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकती है और अब जैसे कि स्मार्ट क्लासेस और ये सब है तो ये सब पे और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस जो हैं और बढ़ाई जा सकती हैं, ऐसा मैम का कहना है। हमारे साथ अन्य साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? शिवम भट्टिया। अच्छा, ये बताइए सर क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी मैं कॉमर्स से अंडरग्रेड कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से। आज जब आपने मतदान किया तो कौन सी बातें आपके दिमाग में चल रही थी? जी मैंने मतदान रूरल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अपने फिस्कल पॉलिसीज़ को ध्यान रखते हुए किया गया था। जी, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है पिछले 10 सालों में जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, बट इट कैन बी बेटर। दे कैन बी बेटर इन promoting industrial sector more than they can promote other sector. They can upgrade in other social developments rather than the religion and cultural development which they are doing well, and they should also focus on the you should say education sector. They should promote education sector more than they promote any other sector because the youth is the future of the country, and I think in a education sector the infrastructure should be better as she said. आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। सीतापुर में आप सीतापुर के निवासी हैं,
ऐसा क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें जो है इंडस्ट्रीज़ के रूप में यहाँ पर डेवलप हुई हैं और किन चीज़ों की आप डिमांड करते हैं? जी, यहाँ पर आप देखिए पैडी और राइस सेक्टर बहुत डेवलप हुआ है। सीतापुर में कई राइस मिल्स आई हैं, ट्रेडिंग सेक्शन बहुत बढ़ा गया है। गन्ना काफ़ी उगाया जाता है। अब गन्ना और शुगर मिल्स, इसमें एथेनॉल भी प्रोड्यूस होगा जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। और बाकी आप रिटेल सेक्टर देख सकते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर देख सकते हैं। गन्ने की बात की तो अपने सीतापुर में 2 चीनी मिल्स हैं, एक मोहाली चीनी मिल और एक कमलापुर चीनी मिल। दोनों काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हैं। नेता इसको लेकर के काफ़ी वादे करते हैं कि हर चुनाव में एक चुनावी झुंझुने जैसा बजाया जाता है कि इस बार सरकार बनेगी तो इसको हम स्टार्ट कराएंगे। क्या कहते हैं आप? तो इस बात पे तो अब देखिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैंने जैसा आपको बताया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, इन सब पे थोड़ा फोकस्ड रहना चाहिए गवर्नमेंट को। और ट्रेडर्स के साथ में कभी कभार आप उलट पलट कर देते हैं। वीट एक्सपोर्ट जो बैन हुआ उस पर भी काफ़ी विवाद हुए थे, जो कि सही था सही नहीं था वो गवर्नमेंट के हाथ में था, वो उनकी पॉलिसीज़ के हाथ में था, वो आपके ऑफिसर्स के हाथ में था। बट मैं यही कहूँगा कि सोच समझ के पॉलिसीज़ बनाएंगे और जो बनाया वो सही था, लेकिन सोच समझ के ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे तो देश हमारा और डेवलप होगा और अच्छे से हम लोग को मतलब मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के। हम लोग और देशों के मुकाबले मजबूत होंगे और हम लोग खुद से भी खुश रह पाएंगे। ये नहीं हम लोग खाली आगे से मुकाबला करते रहें कि ये देश से हम आगे निकल आए, इस देश से हम आगे निकल आए। हम लोग खुद में भी खुश रहने चाहिए कि हम लोग आगे हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो शिक्षा के साथ इस युवा का कहना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफ़ी फोकस किया जाना चाहिए, फिस्कल पॉलिसीज़ पे काफ़ी काम किया जाना चाहिए। हमारे साथ एक अन्य युवा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? पार्थ अग्रवाल। अच्छा, ये बताइए कौन सी पढ़ाई करते हैं आप? मेरा भी बीकॉम चल रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी। कौन चल रहा है जी? ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले आपका अमर सेक्शन के विद्यार्थी हैं, देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ। जी। क्या कहते हैं आप? जी अभी उस पर पूरा किसी ने भी क्लियर तो अपना नहीं रखा है, बट जो भी स्टार्ट्स आए हैं सामने वो उसमें काफ़ी गड़बड़ तो नज़र आई है। जो अपनी बीजेपी की मोनोपोली चल रही है वो उसमें साफ साफ दिख रही है। काफ़ी कंपनीज़ ने उनका खुला उसमें करा है समर्थन। और अब देखिए बाकी किसी ने भी कुछ क्लियर तो करा नहीं है। और बीजेपी अब लाइक रूलिंग पार्टी है, उनके पास काफ़ी पावर है, बट यही उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब वो अपना उसका गलत इस्तेमाल ना करें। आज जब आप वोट डालने जा रहे थे तो मन में कौन सी चीज़ें चल रही थी? मेरा यही था, जैसे रूलिंग पार्टी हमारा काम कर रही है, उन्होंने नेशनल पॉलिसीज़ पे काम कर रहा है, फॉरेन पॉलिसीज़ पे काम कर रहा है, वो अपने यूथ को भी बहुत फोकस में रखती हैं। तो अगर वो यूथ को देते हुए और भी अपने आगे के फैसले लेती हैं तो वो हम सब के लिए अच्छा ही होगा और उनके लिए भी उतना ही। फॉरेन पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो देश के जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, अपने बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। अभी मालदीव को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है कि जो देश के पड़ोसी मुल्क हैं वो प्रो चाइना हो रहे हैं, चाइना की ओर झुक रहे हैं। आप सर क्या मानते हैं? मेरा ये मानना है कि अगर वो साथ में हो भी रहे हैं, बट इंडिया खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है। उसने कोविड में पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि वो एक लीडिंग नेशन है और हमारी इकोनॉमी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग को बहुत कोई चैलेंजिंग है। अभी हम लोग अपने आप में एक सेल्फ डिपेंडेंट नेशन है, हम लोग आराम से उन सब का ख्याल रख सकते हैं। तो उन सबको कोई इतना नज़र वाली करने तो देश के पड़ोसी मुल्क कितने भी प्रो चाइना हो जाएं, देश का युवा मानता है कि देश अपने में पूरा पावरफुल है और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानता है। हमारे साथ कुछ अन्य युवा भी हैं, हम उनसे भी बात करके आपको उनके विचार सुनवाएंगे। ये बताइए मैम, क्या नाम है आपका? राधिका सिंह। अच्छा, ये बताइए आज आपने मतदान किया, पहली बार किया इससे पहले मेरा सेकंड वोटिंग पर है। अच्छा, आज जब आप मतदान करने पहुँचे जी। तो आपके मन में कौन सी बातें थी, किन बातों को सोच के आपने विचार मतदान किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा विकास हो और बेरोज़गारी जो इस टाइम बहुत ज़्यादा है उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। और बाकी तो मुझे ठीक लगता है और थोड़ी गर्ल्स सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाए। अच्छा, ये बताइए कि युवाओं के रोज़गार की बहुत सारी बातें की जाती हैं। जी। ज़मीनी स्तर पर आपको क्या दिखाई पड़ता है कि युवाओं को कितना रोज़गार मिला? नहीं, मुझे इस बाकी सब ठीक है, बस रोज़गार मामले में ही मुझे सरकार थोड़ी पीछे नज़र आती है। और कोई भी एग्ज़ाम होते हैं और उसमें चीटिंग हो जाती है, बच्चा मेहनत करता रहता है और वो कहीं ना कहीं निराश हो जाता है। तो इस मामले में हम चाहते हैं कि इस पर काम हो और इसे बहुत सीरियसली लिया जाए। क्या नाम है? राधिका सिंह। कहाँ रहते हो? सासी नगर में। मेरा नाम मधुलिका सिंह। अच्छा, आज आप मतदान करने जब पहुँचे थे जी। तो कौन सी बातें मन में थी, क्या सोचकर आपने मतदान किया?
देखिए, मतदान तो हमारा अधिकार है, हर किसी को मतदान करना चाहिए, घर से निकलना चाहिए, धूप और ये सब नहीं देखना चाहिए और वही अधिकार अपना हम पूरा करने आए थे। और रही बात कि किन मुद्दों पर, तो मुद्दे हमारे पास वही होते हैं ज़मीनी स्तर वाले ही, कि मतलब रोज़गार हो और महिला सशक्तिकरण हो और किसी भी तरह का मतलब कहते हैं कि बेरोज़गार के साथ धोखा ना हो। और ये जैसे कहते हैं कि अधिक वो क्या कहते हैं उसको, अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बढ़ते हैं उन पर काबू किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चूक हो जाती है जो नहीं सुनी जा सकती है और हम लोग आवाज़ लेते रह जाते हैं। कभी कभी वो चीज़ें वहाँ तक नहीं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, गवर्नमेंट चलाती भी है, लेकिन कभी कभी वो मुद्दे और वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं ज़मीनी स्तर पर। तो इस वजह से पिछले दिनों सरकार ने बहुत दावे किए रोजगार को लेकर। जी 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 आप कहाँ तक कहती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कितने रोजगार हैं? देखिए, हम रोज़गार के लिए मतलब कंप्लेन नहीं करना चाहते कि रोज़गार है ही नहीं, रोज़गार हैं और मेहनत करने वालों को रोज़गार मिलता भी है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं, रोज़गार है, लेकिन कुछ चीज़ों पर मतलब कुछ मामलों पे बहुत पीछे है सरकार। इस चीज़ की भी हम मतलब कहते हैं, मतलब सच, अब सच है या झूठ है जो भी है तो सच ही, कि जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, फिर रीटेस्ट, फिर एग्ज़ाम, तो इससे बच्चा सच में निराश होता है, वो इस वजह से सरकार से हार जाता है। अदरवाइज़ कंप्लेन कोई नहीं होती है और कुछ और भी मतलब मुद्दे होते हैं। और महिलाओं की तो बस एक ही बात होती है कि महिला सशक्तिकरण हो, उनका सम्मान किया जाए और उनकी बातें आवाज़ सुनी जाए, तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर मेरा नाम मधुलिका सिंह है, शास्त्री नगर सीतापुर। बहुत अच्छा लग रहा है, आई हैव एक्सरसाइज्ड माई राइट टू वोट, बहुत अच्छा लग रहा है, एम्पावरमेंट फील हो रही है। ये बताइए कि आप एक महिला वोटर भी हैं और एक युवा मतदाता भी हैं। हाँ जी। तो युवाओं के लिए क्या डिमांड रखते हैं और महिलाओं के लिए क्या डिमांड रखते हैं कि देश में क्या और होना चाहिए? महिलाओं के लिए तो सबसे पहली डिमांड यही होनी चाहिए कि उनके लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। इक्वल राइट्स किताबों में ही नहीं, असलियत में भी, ग्राउंड रियलिटी पे भी होने चाहिए। और सेफ्टी होनी चाहिए, अपने मर्ज़ी से कहीं भी कभी भी निकलने की सेफ़ फील करना चाहिए महिलाओं को। और यूथ को, आई गेस सबसे ज़्यादा इस वक्त यूथ को ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, जो काफ़ी नहीं है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एज वी कैन सी। सो दीज बोथ आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे दावे किए जाते हैं। हाँ जी। गवर्नमेंट की तरफ जी। आप ग्राउंड पे रहते हैं, जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, टहलते हैं, कैसा फील करते हैं? दिन के टाइम पर तो सही फील करते हैं, बट भाई वही बात है ना कि शाम और रात के टाइम पर इतना नहीं करते हैं, अगर डिफरेंस देखा जाए तो। क्या नाम है? कोपल अग्रवाल, चुंगी। ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? सुभाष मिश्रा। आप मतदान करने जा रहे हैं? जी। किन बातों को सोचकर आप मतदान करने जा रहे हैं? मतलब देखिए, क्या जो मुद्दे आपके दिमाग में हैं? पहला मुद्दा तो है भ्रष्टाचार, जो गुंडागर्दी जो खत्म हुई है प्रदेश में, देश में, पहला मुद्दा तो वो रहेगा। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो राम मंदिर, हमारा भगवान श्री राम जो इतने दिनों से टेंट में बैठे हुए थे इस बीजेपी सरकार में, आज मंदिर बन गया है, तो ये मेन मुद्दा तो ये रहेगा हमारा। आप एक युवा मतदाता भी हैं, तो देश में युवाओं की परिस्थिति को देखते हुए आप क्या डिमांड करते हैं कि देश में और ये होना चाहिए? और ये जो रोज़गार के जो अवसर हैं, जैसे कि पहले की जो मेक इन इंडिया मोदी जी लाए हुए हैं, पहले छोटी सी बात है, फ़ोन आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं, जो माइक आप यूज़ कर रहे हैं, ये पहले बाहर से आता था। आज आप नोएडा, गाज़ियाबाद तरफ जाइए, सारे मोबाइल फ़ोन यही बन रहे हैं, तो इससे रोज़गार लोगों को मिला हुआ है। और गवर्नमेंट जॉब सबको मिल जाए यह संभव है। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, लेकिन मैं रोज़गार कर रहा हूँ, मैं कुछ पैसे पैदा करता हूँ जिससे मेरा परिवार चल रहा है। सबको गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती है, लेकिन जो काबिल लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब पा भी रहे हैं। तो रोज़गार कोई मुद्दा नहीं है। कमाने वाले पकौड़ा बेच के भी 2000 पैदा करता है, ना कमाने वाला पिताजी के पेंशन पे आज भी घर में लेटे हुए हैं। ठीक है, तो रोज़गार कोई मुद्दा नहीं है। कमाने वालों के लिए आप ही हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ, इतनी दुकानें खुली हुई हैं, जैसे सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, सब 1000-1500 रुपये शाम तक लेके जाते हैं। और रही बात जैसे कि लोग कहते हैं महंगाई है, तो कोई महंगाई नहीं है। अगर आपको महंगाई देखनी है तो किसी दारू के ठेके पे या मटन शॉप पे या चिकन शॉप पे देखिए जाके, पैर में चप्पलें नहीं होंगी, एक पौवा इधर लगा होगा, एक पौवा इधर लगा होगा, हाथ में 1 किलो का पैकेट होगा, 500-600 रुपये किलो का जो आता है। कोई बेरोजगारी कोई नहीं है, ना गरीबी है, सब अमीर हैं, सब खा भी रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है? सुभाष मिश्रा, कृष्णनगर जिला। आज आपने मतदान किया है, तो किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ? अच्छा, चलिए, आप एक महिला हैं, युवा भी हैं,
देश में महिला सिक्योरिटी को लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। ज़मीनी स्तर पर आप क्या देखते हैं? तो अभी तक कोई भी प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए हैं। मतलब चाहे एजुकेशन हो, चाहे विमेंस के लिए सेफ्टी के पर्पज़ से हो, कोई भी चीज़ नहीं पूरी हो रही है। जी। कोई भी गवर्नमेंट आए उसमें कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। अच्छा मैम, ये हम जानना चाहेंगे, आप अपना एक युवा देश है, यूथ की संख्या बहुत है, महिलाएं हैं, क्या डिमांड करते हैं कि युवाओं के लिए क्या होना चाहिए और महिलाओं के लिए क्या होना सबसे पहले तो जॉब होनी चाहिए जी। विमेंस सेफ्टी होनी चाहिए। जी। बाकी यही मेन मुद्दे हैं, हम लोग के लिए तो यही हैं। बाकी देश में तो बहुत सारे चल रहे हैं। इससे दीक्षा सिंह, कहाँ रहते हैं? सिविल लाइन्स। थैंक यू। वोट डाल दिया? ये बताइए सर, आज आपने जब मतदान किया तो किस मुद्दे पे आपने मतदान किया? सुरक्षा जी। और जो हमारी आर्मी की पोजीशन पहले जैसी थी जी। इस टाइम उससे बेस्ट रही है। जी। क्योंकि पहले हम लोग देखते थे कि हमारे आर्मी को फ्रीडम नहीं थी, आर्मी के जो सिटीजन थे उनको फ्रीडम नहीं थी। आज क्या है, आज हमारा कोई भी आतंकवादी होता है उनसे हमें लड़ने की फ्रीडम है। अभी ये आपके विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, इनका वापस लाने का पूरा श्रेय मैं गवर्नमेंट को देता हूँ। अगर गवर्नमेंट के रीज़न बेस्ट ना होते तो अभिनंदन वर्धमान वापस ना आते। आप एक युवा मतदाता हैं, देश में युवाओं के लिए क्या डिमांड? युवाओं के लिए डिमांड है, सबसे पहले तो शिक्षा विभाग को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग जितना व्यवस्थित होगा आने वाली जनरेशन उतनी ही बेस्ट चलेगी। क्या नाम सर आपका? शोभित कुमार तिवारी, कहाँ रहते हो? लोहार बाग। मैडम ये बताइए, आप एक युवा मतदाता हैं, आपने किस मुद्दे को सोच के वोट किया है? मैंने पंजाब। अच्छा, नहीं, किस चीज़ को सोच कर, क्या सोचा कि जो है इस चीज़ को सोच के हमें वोट करना चाहिए देश के लिए? हाँ, देश के लिए बहुत सोचा है कि मतलब हम लोग को नौकरी मिल सके और घर परिवार अच्छे से रह सके और बहुत कुछ ऐसे ही राज्य सब मतलब सही चले अपना। हमको मतलब राज्य का समय सही लगे, इसलिए हमने सोच के मतलब वोट दे दिया। क्या नाम है आपका? कास्टिंग। कहाँ रहती हैं? अम्बेडकर नगर। बताइए सर, आज आप मतदान करने जब आए हैं जी, आपने अपना मतदान कर दिया? जी कर दिया। ये बताइए, आपने किस विषय को सोचा कि जो है इस मुद्दे पे हमको वोट करनी चाहिए? जी, एज ए यूथ, हम अभी यूथ है तो अभी हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट है। जी। तो हमने मेनली उसी को ध्यान रख के आज का वोट किया है। मौजूदा मतलब जो पिछले दिनों में सरकारें देखी आपने, जी जी, रोजगार को लेकर आप क्या करेंगे? जितने भी सरकारें अभी तक आई सबने अपने अपने तरीके से काम किया है और बस यही है कि आगे ये एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को ध्यान में रख के भी आगे जो भी सरकार आए वो काम करे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। शाश्वत चतुर्वेदी, हम ब्रह्मपुरी, रोटी गोदाम। इससे पहले भी मतदान किया? जी, इससे पहले भी मतदान किया। ठीक है मैम, आपने मतदान कर दिया? यस। पहली बार किया, इससे पहले कर दिया? नहीं, ये मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम। अच्छा मैम, ये बताइए, आज जब आप मतदान करने जा रहे थे तो आपने किस विषय को सोचा कि देश में किस चीज़ को सोच के हमें? फ्यूचर डेवलपमेंट, गर्ल्स के लिए इतना कुछ हो रहा है, गर्ल्स बॉयज़ में इक्वलिटी रखी जाए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यही सब सोचते हुए मैंने। सरकार बहुत दावे करती है महिला सुरक्षा को लेकर, ज़मीनी स्तर पर आपको कैसा महसूस होता है? मुझे ज़मीनी स्तर पे तो इतना मतलब मैं अभी इतनी छोटी हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। मुझे बस ये देखना है कि गर्ल्स के लिए जो कुछ हो रहा है उसमें हर चीज़ में इक्वालिटी रखी जाए, हर जगह गर्ल्स को पोजीशन मिले, हर जगह वो पार्टिसिपेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब मिले, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, बस यही सब देखते हुए। शताक्षी चतुर्वेदी। मैं ब्रह्मपुरी में रहती हूँ। ये बताइए मैम, जी। आपने अपना वोट डाल दिया? जी, किस मुद्दे को सोच के आपने इस बार वोट किया? हमारा अधिकार है, हमें सबको वोट देना चाहिए। और किस विषय को सोचा जब आप मतदान कर रहे थे? किस विषय को? समाज को ही सोच के, जो समाज में व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको सोच के। अच्छा, आप एक युवा मतदाता हैं, जी, एक जी। महिला मतदाता हैं, जी। देश में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या डिमांड रखते हैं? क्या इसमें क्या है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए वोट डालना चाहिए और अपना अधिकार मांगना चाहिए हर तरह से। आप
आपका नाम क्या है? पूजा दीक्षित। कहाँ रहते हो? गुरुमा बंगला। ये बताइए आपका क्या नाम है? शशांक सेठ। आज आपने मतदान कर लिया है? जी हो गया मेरा। ये पहली बार कर रहे हैं? जी पहली बार। अच्छा, तो आप जब पहली बार मतदान करें कैसा लग रहा आपको? सही लगा, मतलब जो है कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास हुआ मतदान करके, और जो है मतलब बढ़िया लगा यही। अच्छा, ये बताइए कि आप एक युवा मतदाता हैं, देश में सरकारें चली, युवाओं की परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए और क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और बढ़नी चाहिए, और जो है साथ में जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ में जो है काम होना चाहिए, जिससे जो है यूथ को जो है अच्छे तरीके से जो है पूरी तरीके से जॉब्स प्रोवाइड हो सके। आपका नाम क्या है? शशांक सेठ। तो ये हैं जो है सीतापुर में पहली बार मतदान करने वाले व्यक्ति, जिन्होंने आज पहली बार जो है सीतापुर में मतदान किया है। आपको बता दें, सीतापुर में जो है 17,59,943 मतदाता चुनाव में उतरे। आज 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। उनमें आपको बता दें 26,921 जो मतदाता हैं वह जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष है और वह पहली बार मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें, जहां तक कि अभी तक हमने आपकी खबरों में आपने लोगों के विचार सुने होंगे, लोग ज़्यादातर एक जो कॉमन पॉइंट था, वो कॉमन पॉइंट ये था कि सारे युवा रोज़गार की बात कर रहे थे। सबका कहना था कि रोज़गार के अवसर और बढ़ाए जाएं। इसके अलावा युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी अपने विचार रखे। उनका मानना था कि शिक्षा व्यवस्था में रिसर्च को लेकर के जो इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च के प्रोग्राम हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा युवा देश की फिजिकल पॉलिसी, देश की जो है फॉरेन पॉलिसी, इन सब पर युवाओं ने अपने जो है विचार रखे हैं और अपने खुलकर विचार रखे हैं। देश की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के आपको बता दें, देश का युवा ये मानता है कि पड़ोसी मुल्क कितना भी प्रोचावना हो जाए, लेकिन भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है और पूरी ताकत से अपने देश की रक्षा करना जानता है। या इस यहाँ के युवाओं के यह विचार थे। और कैमरे के पीछे हसन गोगा हैं और मैं रुरेश अवस्थी, सीतापुर। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जात, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 100% मतदान कर सीतापुर में रिकॉर्ड बनाएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।